सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो ये डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हैं हम, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। कहने का अर्थ ये है कि लोकतंत्र हम ही लोगों को मतलब बनाते हैं। पहला होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब हम ही पीएम लोगों को बनाते हैं, सीएम बनाते हैं। तो मैं अपनी यूथ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सिर्फ यूथ किसको कह रहा हूँ मैं, 18 से 22 साल के लड़कों को और लड़कियों को भी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सो देखो सिंपल सी बात है कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। देखो तुम इस चीज़ को सुधार लोगे, और भी चीज़ें हैं जो कि बिगड़ती रहती है। तुम हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करोगे, ठीक है, पर उसमें भी एक बात है, पता है क्या, तुम आपस में लड़ रहे हो। आपस में लड़ना मतलब अदर्स कंट्री को, अदर उसको फ़ायदा देना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्यों किसी सरकार के भरोसे बैठना। अगर तुमने ही उस सरकार को बनाया है तो तुम ही दूसरी भी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कब तक, देखो मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम मान लो तुम एक इंसान हो, तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो पर किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी बुरा हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये, मोदी जी कितना भी अच्छा कर ले, थोड़ा बहुत गलत हो जाए, क्योंकि भाई वो एक अकेला बंदा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो पूरे इंडिया को नहीं संभालता। उसका काम है कि इंटरनेशनल वर्क करना, मतलब और देशों से कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन होना, मतलब बातचीत रहना, रिलेशनशिप अच्छे रहना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस जो भी है, इकोनॉमी जिसे कहते हैं हम। आई डोंट नो मोर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, तो वो हमारा एक नॉलेज होता है। तो कहने करती है कि उनका काम ये सब है। और यहाँ ये सब काम क्या है जो अपन कर रहे हैं, ये काम होता है होम मिनिस्टर का, होता ये काम होता है हम वहाँ के पार्षद का, एमपी का, एमएलए का। कहने करती है कि हम ही सबको बनाते हैं। तो भाई तुम्हारे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसी की जगह जाके उनसे बात करो, पूछो। नहीं हो रहा है, बोलो कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम पेपर नहीं देंगे, ठीक है। देखो लोग बिना पेपर दिए भी मर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हो तो मर रहे, क्योंकि भाई उनका किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, कोई मेहनत कर रहा है। पर अगर तुम दे रहे हो पेपर और तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम ऑलवेज मतलब ऑलरेडी डाइड ना। तो एक दिन अगर तुम ये बोल दो कि मैं अगली बार दूंगा ही नहीं, नहीं दोगे ही नहीं जब तुम, तो फिर न- देखो नहीं दोगे तो भी मरोगे और दे दोगे तो भी मरोगे। तो एक बार और मत दो, बोल दो कि अगर अगली बार लीक हुआ तो हम देंगे नहीं, मत दो। देखो ना कितने स्टूडेंट है भाई, नीट का पेपर की बात है ना, कितने स्टूडेंट है आज। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितने भी हम, मुझे नहीं पता, ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा होंगे। तो मैं रिस्पेक्ट के साथ सबको कह रहा हूँ कि मत दो एक बार पेपर। मैं मानता हूँ कि सबके अपने अपने पैशन होते हैं, अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, बट मत दो ना एक बार भाई। कोई ज़रूरी नहीं कि 10 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हो तो 10 लाख का हो गया, उसमें से तुमको पता है हज़ार लोग को भी अच्छे से नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम ही खुद ही तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन तुम जो अभी कर रहे हो उससे सिर्फ एक चीज़ नुकसान हो रहा है, खुद का तुम्हारा समय जा रहा है तुम्हारा, तुम जा रहे हो। और सरकार का क्या है, वो कल कोई और आएगा, वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, अच्छा अपने आप हो जाता है, बुरा अपने आप हो जाता है। कहने करती है कि तुम अपने लिए खुद फैसले ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला चाहूँ तो अभी प्राइम मिनिस्टर बदल, नहीं। लेकिन तुम जितने हो उतने भी काफ़ी हो, बदलने के लिए नहीं, अपनी चीज़ें बेहतर करने के लिए। और आज बस के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमेशा के लिए कह रहा हूँ। सो मेरा कोई मोटिव तो नहीं बनता ना कोई, मैं फेमस फेमस इंसान हूँ, बस मैंने मन आया तो मैंने कह दिया।